नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं अडानी ग्रुप पर आ रही बड़ी खबर के बारे में। वैसे तो आज ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर हम 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। दोस्तों, ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे, दोनों वीडियो आपको ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे और उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वो हमारा पुराना चैनल है और वहीं पर हम ज़्यादा अपडेट्स देते हैं। ये चैनल हमने कुछ सीखने के लिए बनाया है दोस्तों, तो फिलहाल इस पर हम वो वीडियो डाल रहे हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मगर अडानी ग्रुप का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ है दोस्तों, जो निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना होगा वो हम इस वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और बात करते हैं अडानी ग्रुप की। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में बाय सेल करने की कोई सलाह नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अब अडानी ग्रुप के ऊपर क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके ऊपर चलता हूं दोस्तों। सबसे पहले अडानी ग्रुप में चल क्या रहा है, हलचल क्या हो रही है। देखिए, सभी को पता है बाजार में गिरावट है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और इस गिरावट के बीच में अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक भी बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर ऐसी कंपनियां जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां अडानी ग्रुप की, वहां पर भी हमें मंदी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जैसे कि अडानी पोर्ट, स्ट्रॉन्ग कंपनी है मगर वहां पर भी हमें मंदी दिखाई दे रही है। अडानी पावर स्ट्रॉन्ग कंपनी है मगर वहां पे भी हमें मंदी दिखाई दे रही है। अडानी इंटरप्राइजेज हालांकि फ्लैगशिप कंपनी है दोस्तों, यही वो अम्ब्रेला है जिसके नीचे ये सारी कंपनियां काम करती है। मगर अडानी पोर्ट और अडानी पावर, ये दो बड़ी कंपनियां हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी आपको यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी विल्मर का तो सभी को पता है 10% का लोअर सर्किट क्यों लगा फ्राइडे के दिन, क्योंकि अब मैंने जब आपको लास्ट टाइम बोला था दोस्तों, जिस दिन अडानी ग्रुप ने ये कह दिया यहाँ पर कि हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, उस दिन इस कंपनी का भगवान ही मालिक है। तो फिलहाल ये जो सिचुएशन बनी है यहाँ पर अडानी विल्मर के अंदर, ये सिचुएशन इसलिए बनी है क्योंकि स्टेक बेचा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक चीज आपको समझनी होगी अडानी ग्रुप को लेकर। देखिए, अडानी ग्रुप सीखने की बात क्या है, अडानी ग्रुप से हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, अडानी ग्रुप से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि वैल्यूएशंस वैल्यूएशंस अगर हाई है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मान लीजिए फ्यूचर के अंदर इनके पास बहुत बड़े बिजनेस आने वाले हैं और वैल्यूएशन इस समय निवेशक ये देखकर पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर कि आने वाले समय में इस कंपनी की बिजनेस बढ़ेगी। मगर उस बीच में अगर ग्रुप को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज चलती है, जैसे हमने देखा हिडनबर्ग रिपोर्ट, जॉर्ज सोरोस रिपोर्ट, अमेरिका से केस चल रहे हैं, तब ऐसी कंपनियों में गिरावट बहुत फास्ट होती है दोस्तों, बहुत फास्ट गिरावट होती है। मतलब इस प्रकार से गिरावट आपने देखी है अडानी ग्रुप में, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते हैं। तो सीखने की बात यहाँ पर हम ये कहेंगे आपसे कि जब भी मीडिया के अंदर इस प्रकार की खबरें किसी ग्रुप को लेकर चल रही हो, तो फिलहाल उस ग्रुप से अगर कोई निवेशक जो है इस प्रकार की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो ऐसे ग्रुप से आपको दूर रहना चाहिए जहां पर नेगेटिव खबरें चल रही हो। अब बात करते हैं दोस्तों अडानी ग्रुप की। ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, सीएम है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, और ये हमारे अडानी जी हैं। यहाँ पर एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि 65,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 65,000 करोड़ का। अब इससे उस स्टेट को तो बहुत फायदा होगा, मगर अडानी ग्रुप की किस कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है? प्रॉफिट, मतलब कहने का ये, कौन सी कंपनी ऐसी है जहां पर बड़ा रेवेन्यू बाद में निकल कर आने वाला है, जिससे वैल्यूएशंस में आपको फर्क पड़ते हुए नजर आएगा। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो चीफ मिनिस्टर के साथ आज इनकी बैठक हुई संडे के दिन, हालांकि एक न्यूज में दोस्तों बड़ा अमाउंट दिया है, एक में छोटा अमाउंट दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ का अमाउंट है। जी हाँ, 60,000 करोड़ का। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 65,000 करोड़ का अमाउंट है। ठीक है, ये खबरें हैं दोस्तों, चलिए हम 60,000 करोड़ ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये किस चीज के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? तो ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं दोस्तों दो सेक्टर को लेकर। एक सेक्टर है पावर, दूसरा सेक्टर है सीमेंट। जी हाँ, रायगढ़, कोरबा, रायपुर, यहाँ पर ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे,
6110 मेगावाट का जो है कैपेसिटी ये बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ सीमेंट को लेकर, जी हाँ, सीमेंट प्लांट को लेकर भी यहाँ 5000 करोड़ का अलग से इन्वेस्टमेंट होगा ये, और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग से होने वाला है। मगर जब पावर की बात आ गई दोस्तों, तो एक चीज तो आपको समझ लेनी होगी कि ये जो अमाउंट है, हमने पहले भी देखा छत्तीसगढ़ में पावर जनरेशन को लेकर कितना बड़ा अमाउंट जो है अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था। अब खबरों की माने तो ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये आने वाले 3 से 4 सालों में यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आप 60,000 करोड़ ही मान लीजिए, चलिए 65,000 करोड़ नहीं, क्योंकि अलग अलग मीडिया हाउसेज अलग अलग जो है रिपोर्ट दे रहे हैं, हम 60,000 करोड़ ही मान लेते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर कहीं जा रहा है दोस्तों तो सीमेंट और पावर। अब सीमेंट और पावर में दो बड़ी कंपनियां अडानी ग्रुप के अम्ब्रेला में हैं, जिसमें अंबुजा सीमेंट, एसीसी अंबुजा, जो होलसिम ग्रुप से अडानी ग्रुप ने खरीदा था, और पावर को अगर हम माने दोस्तों, क्योंकि पावर का एक्सपांशन होने वाला है, 60,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा पावर में ये पैसा जाने वाला है। आप न्यूज को भी पढ़ सकते हैं, मैं न्यूज के हवाले से ही बात कर रहा हूं, जिसमें 3 जगह बड़े पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है, रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में। यहाँ पर ये लोकेशन इन्होंने देख भी ली है पावर प्लांट के लिए, मतलब यहाँ से आने वाले समय में आपको पावर जनरेशन, जी हाँ, पावर जनरेशन होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर पावर जनरेशन होगा तो किस कंपनी को बड़ा फायदा होगा? देखिए, अडानी ग्रुप कहीं पर हाथ रखता है दोस्तों तो बहुत सोच समझ के रखता है, और अभी अडानी ग्रुप एक चीज से ज्यादा परेशान है, वो है पैसा, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी मार्केट से वो पैसा उठाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी रिपोर्ट आ जाती है, कोई ना कोई, बोलते हैं ना, ऐसी चीज लेके आ जाते हैं जिससे इनको प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम हमने देखा था अडानी इंटरप्राइजेस, जो कि बड़ा पैसा उठाने वाला था, तो हिडनबर्ग रिपोर्ट आ गई। अभी अमेरिका से रोड शो के बाद बड़ा पैसा उठाने वाले थे तो अमेरिका में केस लग गया। तो अडानी पावर को लेकर इस समय आपको जो है ये खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। जी हाँ, अडानी पावर। और अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर इस कंपनी की वो पिटाई हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी दोस्तों। कंपनी का शेयर प्राइस 800 रुपए का से ज्यादा का, जी हाँ, 880 रुपए समथिंग का, 880 रुपए का ये हाई बनाने के बाद उस तरीके से गिर रहा है कि 482 रुपए पर आ गया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम देखें तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, और लगातार जून के बाद, 4 जून के बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट होते हुए आपको नजर भी आ रही है। तो फिलहाल इस खबर का असर हम देखेंगे कि आने वाले समय में क्या अडानी पावर के ऊपर इसका कोई असर होते हुए देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो से हमें क्या सीखना है दोस्तों, तो सीखना यही है कि जब भी कोई निवेशक अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश करता है और वहां पर इस प्रकार की खबरें बार बार आती है दोस्तों, तो मुझे लगता है ऐसी कंपनी में फिर आपको बचकर रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब इस प्रकार की खबरें आ रही हो, किस प्रकार की, कंपनी के ऊपर केस हो गए, कंपनी के ओनर के ऊपर केस हो गए, प्रमोटर के ऊपर केस हो गए, परेशानियां कंपनी के बिजनेस को लेकर नहीं है, मैनेजमेंट को लेकर नहीं है, मगर वो कहीं फ्रॉड में लिप्त हैं, कहीं रिश्वतखोरी के इल्जाम लग रहे हैं, कहीं पर क्या लग रहा है, कहीं पर क्या लग रहा है। तो ऐसी कंपनियों से फिर आपको एक चीज तो समझ में आ जाती है कि वहां पर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है, और जब असमंजस की स्थिति होती है दोस्तों, तो ये चीजें दिखती है जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप खुद समझदार है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको इस समय वॉलेटिलिटी से दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि कभी भी कोई खबर ऐसी निकल के आ सकती है जो पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए डेंजर हो सकती है, और उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।